धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानारणों का स्वाध्याय चल रहा है। आप सभी से अनुरोध है, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांत पहुंच सकें और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणहुगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षितीर्था सरस्वती हरतु नो दूरतान् अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुभि उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्री श्याम परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री ज्ञानारणम्। एतन् मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनासारणम् आसाद्य आचार्य श्री शुभचंद स्वामी ने विरचितम। टीकाकार 105 छुल्लक श्री सहजानंद वर्णी जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। तो हमारा 61वां श्लोक चल रहा था। यज्जन्मनि सुखं मूढ़ यज्जच्च दुःखं पुरे स्थितं तयोर्दुःखमनंत स्याल तुलायाम कल्पमानयो। कि हे मूढ़, संसार में जो सुख और दुख सामने अवस्थित हैं, उन दोनों को यदि तराजू के ऊपर तोलने की कल्पना की जाए तो उनमें सुख की अपेक्षा दुख अनंत गुना होगा। इसी प्रसंग से बात चल रही थी और बता रहे थे कि प्रत्येक संसारिक स्थिति में दुख की कल्पना कि हे भाई, तू संसार के दुखों को तौल करके देख। जिनके संतान नहीं है वे इस बात से दुखी हैं कि संतान नहीं है, मेरा घर सूना है, घर में दीपक कौन जलाएगा। और जिनके संतान हैं वे संतान के कारण दुखी रहते हैं। दिन भर में 50 बार उन संतानों से झुलसते हैं। कभी कभी तो झुंझलाहट में प्रकट हो जाती है और कभी दिल महसूस करके रह जाते हैं। पर 50 बार जरा सी बातों में उन संतानों पर झुलसते हैं और न भी कुछ हो तो राग की वासना में यूँ ही क्षुब्ध हुआ करते हैं। सर्वत्र दुखी होकर के यह जीव बर्बाद हो रहा है। संसार में कौन सा सुख है जो सुख कहलाए, उसके साथ अनंत गुना दुख भी लगा हुआ है। जैसे भाई साधारण सी गाड़ी होती है तो उससे भी बड़ा सुख मानते हैं। सीट पर बैठते हैं, पोंपों करते चलते जाते हैं और कहीं रास्ते में बिगड़ गई तो सोचते हैं कि ओह, इसमें तो बड़ा जंजाल है, बड़ा दुख है। ऐसी बातें अनेक बार होती हैं। यूँ ही यह गाड़ी बिगड़ी हुई है। गाड़ी है संसारी जीव की, कुछ थोड़ी सी चल उठी, सुख मान लिया और 50 बार बिगड़ते हैं तो उसमें कलेश मानते हैं। आंतरिक आधियाँ खूब विचार कर लो। संसार की किस परिस्थिति में सुख है। कुछ भी आराम के लिए साधन बनाए हुए जावे तो कुछ भी सुखपूर्वक रहने की स्थिति बनाई जाए तो उसके साथ ही कितना ही दुख लगा हुआ है। लोगों को दिखता है ऐसा कि फलाने साहब का कमरा बैठक बड़ा सजा धजा है, नई नई तरह की कुर्सियां पड़ी हैं, नए नए प्रकार की टेबल है, अच्छे अच्छे चित्रों की सजावट है,
ये बड़े सुख से रहते होंगे। अरे वह पुरुष कितना दुख भोग करके, कितने विकल्प बना करके, कितने कष्ट भोग करके उस कमरे में बैठा है, चाहे गद्देदार कुर्सियों पर भी पड़ा हो, पर यह नहीं कहा जा सकता कि जिसके चित्त में सुख है वेदनाएं वहाँ से चल रही है। इसी संसार में अगर सुख होता तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष इसे क्यों त्यागते, क्यों संयम धारण करते। ये सारी चीज़ें माध्यम माया में हैं, त्यागने योग्य हैं। एक व्रत श्रद्धा तो सही बना लो कि उस पर कुछ प्रयोग ना करो, उस श्रद्धा पर कुछ प्रयोग तो करो। परोपकार में तन मन के प्रयोग का अनुरोध। शरीर पाया है तो लगने दो परोपकार में, दूसरों के उपकार में इस शरीर का भी कुछ नहीं बिगड़ता, और बिगड़ जाए तो क्या हुआ, बिगड़ना तो है ही। हम अपने भावों में उज्ज्वलता बढ़ाएं, इस अवसर को पाकर के अब न चूकें। सब जीवों को सुखी हो, शांति हो, इस प्रकार का चिंतन करें। हमारा कोई साथी ना है, ना कोई शत्रु है। जिन्हें हम साथी और द्वेषी समझ रहे हैं, वे बेचारे अपने सुख के लिए, अपने कसायों की शांति के लिए, अपने आप में जैसा उन्होंने सुख मान रखा है उस तरह से उसमें विकल्प पैदा होते हैं। तो कोई साथी अथवा द्वेषी कैसे होगा। जगत में कोई किसी का साथी अथवा द्वेषी नहीं है। ज्ञानी गृहस्थ के चित्त में भी कितनी उदारता है कि युद्ध के समय व्यवहार में शत्रु से डट कर के मुकाबला करते हुए भी अंतरंग में यह श्रद्धा बनी रहती है कि कोई मेरा शत्रु नहीं है। यह मन पाया है तो इस मन को सब जीवों की भलाई के चिंतन में लगा दो। कोई भी हो, दूसरों के प्रति भला विचारने में इसका कुछ बिगड़ता नहीं है, किंतु मन खुश रहता है। परोपकार में धन वचन का प्रयोग अनुरोध। धन मिला है तो परोपकार में इसे लगा दो। जैसे अपने घर में किसी भी प्रकार का खर्च आ जाए, उस खर्च के प्रति आप चिंता नहीं करते, यह तो बस करना ही है, ऐसे आप सोचते हैं कि इसी प्रकार कोई परोपकार का कार्य आए तो यह करना ही है, कर्तव्य है। इसमें भी कुछ बिगाड़ नहीं है, बल्कि धन पकड़े रहने में बिगाड़ है। यह वैभव तो पुण्योदय के कारण आता है, और इस पुण्योदय का कारण है परिणामों की उदारता, निर्मलता, निर्मोहिता। ऐसे ही वचनों की बात देखिए। ये वचन परोपकार में लगाते हैं तो बताओ, परम पर हित परमित मिष्ट वचन बोल करके जगत का उपकार करो, इसमें तेरा क्या बिगाड़ है। देखो जीभ कितनी कोमल है, जितने भी शरीर के अंग हैं सभी से कोमल है, पर जब मिथ्या अपयश होता है, हृदय में क्रूरता होती है, तो इतनी कोमल जिह्वा से कैसे कठोर वचन निकलते हैं। देखो भैया सुनो, ज़्यादा और बोलो कम। देखो कान दो मिले हैं और जीभ एक ही है, तो सुनने का डबल काम करो और सुनाने का आधा काम बोलो। जो कुछ मिला है वह सब परोपकार में लगे, अथवा अपने आप में सदाचरण, सद सिद्धांत और सद ध्यान में लगा तो ठीक है। सद्बुद्धि की अभिष्टता। इस संसार में सुख जिस बात में माना जाता है उससे अनंत गुणा दुख उस प्रसंग में है, और यह तो सब लोगों को अपने आप के अनुभव से आया हुआ है। तब क्या करना, तो इस सुख का विश्वास ना करें। यह संसार के समागमों में यह मेरा है, इस प्रकार का भाव ना बनाएं। यदि ऐसा भाव बन गया तो इसका घोर दुख है। सबसे निर्मल केवल ज्ञान प्रकाश में हूँ, ऐसी श्रद्धा बनाओ। भगवान से कुछ मांगो तो यह मांगो कि हे नाथ, मेरी ऐसी सद्बुद्धि बनी रहे कि मेरा जो
पारमार्थिक यथार्थ स्वरूप है, उसको मैं पहचानता रहूं। इतनी सद्बुद्धि पैदा हो कि इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं जान चाहते हैं। यही है चीज़ प्रभु से मांगने के लिए। प्रभु में खुद ऐसे हैं जो जैसा होता है उससे उस बात की आशा की जाती है। यद्यपि यहाँ प्रभु से मिल जाए सद्बुद्धि सो ऐसी सीधी बात नहीं है, किंतु निज ज्ञान का भंडार प्रभु स्वरूप का चिंतन करने से अपने आप में वह प्रकट होती है। क्योंकि यह भी सच्चे ज्ञान का भंडार है, अतएव स्वयं सद्बुद्धि करने में स्वयं सद्बुद्धि प्रकट हो जाती है। यही अभिलाषा करो कि हे नाथ, मुझे ऐसी सद्बुद्धि हो कि मैं पर को पर और निज को निज प्रतिभास स्वरूप में निज मानता रहूं। ऐसी सद्बुद्धि उत्पन्न हो। यही सद्बुद्धि सब कुछ उपाय बना देगी और जिन उपायों से जीव का कल्याण प्राप्त होता है। 62वां श्लोक। भोग भुजंगो भोगाभ सद्य प्राणापाहारिण सेव्यामाना प्रजायन्ते संसारे त्रिदशैरपि। संसार में देवों के द्वारा भी सेवन किए जाने वाले विषय भोग सर्व के शरीर के समान शीघ्र ही प्राणों का अपहरण करने वाले हैं। इस लोक में यदि रोग आदि के दुख को तथा परलोक में दुर्गति के दुख को देने वाले हैं। भोगों की अहितकारिता पर सर्पफण का उदाहरण। इस संसार में भोग सर्प के फण के समान हैं, क्योंकि इन भोगों का सेवन करते हुए देवता लोग भी शीघ्र प्राणात हो जाते हैं। देव भी भोगों में रमण कर अपने व्यतीत होने वाले समय को नहीं जानते हैं। वह सागरों का समय भोगों में ही रमण कर व्यतीत हो जाता है। तो देव गति से जीव मर करके एक इंद्रिय में पैदा हो या पंचेंद्रिय में पैदा हो, अन्यत्र नहीं होता। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों में विकलत्रों में उत्पन्न नहीं होता। कितनी विलक्षण बात है। या तो वे भले ही मन वाले संगी पंचेंद्रिय त्रियंची या मनुष्य हो, या फिर एकदम एक इंद्रिय में पैदा हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति में पैदा हो जाए। तो जो देव मिथ्या दृष्टि हैं, देवियों में ही आसक्त हैं, उन वे भोगों में रमण कर एक इंद्रिय में हो जाते हैं। तब है ना सही बात कि ये भोग सर्प के समान है। सर्प के सामने से निकल आए तो अभी भगदड़ मच जाए। सर्प की बात छोड़ो, अभी किसी कोने में एक चुहिया निकल पड़े तो लोग डर जाते हैं। लोगों को शंका हो जाती है कि अरे यह क्या है। भोग परिहार की शिक्षा। यह सर्प कितना भयंकर है, उस सर्प के फण से भी अधिक भयंकर ये इंद्रिय विषयों के भोग हैं। इनकी ओर रंच माच भी दृष्टि ना जाए और ज्ञान की आराधना में समय व्यतीत हो, ऐसी चर्या में ही लाभ है। इन भोगों के आकर्षण में आदि से अंत तक बर्बादी ही बर्बादी है। इस कारण से हे मुमुक्ष पुरुषों, जब देव तक भी भोगों में रमण करके मर करके एक इंद्रिय हो जाते हैं, तो मनुष्यों की तो सारी योनियाँ खुली हुई है। वे मर करके नार की गतियों में नहीं जाएंगे क्या। भोगों में रमण करना, मरना, रम का उल्टा है मर। और भोगों में रमे और मरे तो ये भोग इस जीव के लिए हितकारी नहीं है। और इतनी ही बात नहीं कह पा रहे कि सारे समागमों में यही विश्वास रखो कि ये मुझसे अत्यंत न्यारे हैं। यह बात हृदय में जमे बिना, श्रद्धा में आए बिना कल्याण नहीं हो सकता है।
श्लोक संख्या 63। वस्तु जातामिदं मूढ़ प्रतिक्षणं विनाशनं विनश्वरं जानन्ति न जानसि ग्रह को यमनो सिधय। हे मूर्ख, यह सब भी वस्तुओं का समूह क्षण क्षण में नष्ट होने वाला है। इस बात को तू जानता देखता हुआ भी वास्तव में नहीं जानता है, उसका दृढ़ता पूर्व निश्चय नहीं करता है। यह तेरी कोई ग्रह पिशाच या शनि ग्रह आदि है, जिसका कोई औषधि नहीं है। नित्य को अनित्य जानने में व्याकुलता का अभाव जो मूढ़ पुरुष यह प्रत्यक्ष अनुभव में आता है कि संसार में जो पर्यायों का समूह है वह पर्याय की दृष्टि से क्षण क्षण में नष्ट होने वाला है, और इस बात को तू जानकर भी अज्ञानी हो रहा है। यह तेरी कैसी हट है? क्या तुझ पर कोई पिशाच चढ़ गया है क्या, जिसका कि कुछ इलाज नहीं है? अनित्य पदार्थ को नित्य मानने के अज्ञान इस जीव पर लगा हुआ है, सो यह दुखी होता है। अचानक चोट पहुंचती है कि क्या हुआ यह, अरे उस पदार्थ को पहले से ही ऐसा निश्चित रखिए कि जो कुछ यह माया रूप है यह सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा निर्णय रहे तो नष्ट होते समय इस प्रकार का क्लेश नहीं होता है। मोहियों को वियोग का क्लेश, अहो ऐसा मोह छाया हुआ है विकट कि घर का आदमी बूढ़ा हो गया तो क्या वह बूढ़ा कभी मरेगा नहीं, पर उसी मोही वृद्ध के भी वियोग काल में बड़ा ठेस पहुँचती है। जिसको जिससे जितनी प्रीति है उसके वियोग में उसे उतना ही कष्ट मिलता है। सो क्या ऐसी बात को तू जानता नहीं है? जानता तो होगा। हम आप क्या यह जानते नहीं हैं कि मरण नियम से होगा? यह मरण की बात नहीं सोच पाते हैं। दूसरों को एक निगाह से देख डालते हैं तो दूसरों पर यह बड़ी बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी कि हाँ ठीक तो है, जो जीवित होता है वह नियम से मरता है। पर इस बात को खुद में घटाने के लिए मुश्किल जचता है। यह जानता हुआ भी नहीं जानता है, ऐसा इसके निरुपाय ग्रह लग गया है। कदाचित महापुरुषों को भी वियोग का खेद बड़े बड़े इतिहास में पुराणों में भी ऐसा सुना गया है कि बड़े बड़े पुरुषों ने भी वियोग काल में बड़ा खेद माना है। नारायण के वियोग में बलभद्र ने इतना खेद माना था, वैसे ही मिसाल है तो यहाँ पर कहीं मिल नहीं पाती है। श्री कृष्ण के मरण पर श्री बलभद्र ने कितने तड़पे थे कि श्री लक्ष्मण जी के वियोग पर रामचंद्र जी ने अपनी क्या स्त्री बना ली थी। यह राग पिशाच इस जीव को बुरी तरह चोट पहुंचाता है। सम्यक दृष्टि पुरुष भी जब राग का तीव्र उदय आए तो कुछ विवश होकर के ऐसी चेष्टाएं करने लगते हैं कि लोग यूँ कह उठते हैं, ऐसा तो सामान्य जन भी नहीं कर सकता है। राग की वेदना बड़ी प्रबल वेदना होती है, द्वेष की वेदना से भी प्रबल वेदना राग की होती है। हाँ, रागपूर्ण जो देश हो रहा है उसमें भी तीव्र वेदना होती है, और वह वेदना भी राग से ही समझिए। विनाशिक पदार्थों में ही राग का संबंध। जिन वस्तुओं में यह जीव राग करता है वे समस्त पदार्थ विनाशिक हैं। विनाशी तत्व में कौन राग करता है? करके दिखावो। आप में अविनाशी तत्व है, चैतन्य स्वभाव है, अनादि अनंत शाश्वत एक स्वरूप शक्ति मात्र जो एक प्रतिभास शक्ति है, वह है अविनाशी तत्व। इसमें राग करने की मन में ठानी है तो जो राग करता है वह कसायमान पुरुषों को राग करता है। चिद स्वरूप में कौन राग करता होगा? तो इस जगत में मित्रता है
कसाय की और कसाय की कसाय मिल गई तो लो मित्रता हो गई। तो यह मित्रता भी कसाय की जा रही है। चित स्वरूप में मित्रता कोई नहीं करता है। चित स्वरूप में तो अविनाशी तत्व है, उससे प्रति प्रीति करे तो सारा काम ही बन जाए। यहाँ जो भी दृश्यमान पदार्थ हैं उनमें इस जीव का राग पहुँचता है, और इन स्कंदों में जो परमार्थ तत्व है, परमाणु है, उस परमाणु से कौन राग किया करता है। हाय यह परमाणु मेरा है, बड़ा अच्छा है, यह मुझसे क्यों कहीं ना जाए। अरे परमाणु टिकता तक ही नहीं है, किसी के बंधता भी नहीं है, और परमाणु से कोई प्रीति नहीं करता है। विनाशिक पदार्थों में यह जीव राग किया करता है, तो विनाशिक पदार्थों में राग करने का फल उत्तम नहीं है। संसार को बढ़ाने वाला और आकुलता को रखने वाला है। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोग। हे जिनवाणी भारती तो जपे दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।